हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम टू योर माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस रिस्क। कोई भी बिज़नेस बिना रिस्क के नहीं होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज बिज़नेस रिस्क। बीएसटी में बिज़नेस स्टडी कर रहे हैं तो रिस्क तो स्टडी करना ही होगा। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा बिज़नेस रिस्क के नेचर को स्टडी करना, टाइप्स को स्टडी करना और कॉजेज़ को स्टडी करना। तो बिज़नेस में क्या क्या रिस्क होती है, किस किस कॉजेज़ की वजह से ये क्रिएट होती है और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, उसकी स्टडी हम आज करेंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और उसे लाइक और शेयर करिएगा। Now definition of business risk. Business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events. देखिए, फ्यूचर के लिए जब हमें कुछ कंफर्म नहीं हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस का मतलब हो गया कि हमें लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, और इनएडुकेट प्रॉफिट का मतलब हो गया प्रॉफिट का कम होना, कि हमें कंफर्म नहीं है कि हमें कितना, अगर प्रॉफिट भी हुआ तो कितना होगा, तो उसे इनएडुकेट प्रॉफिट कहते हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, यानी फिक्स नहीं है, कुछ भी हमें कंफर्म नहीं है कि हमारे साथ फ्यूचर में किस तरीके की सिचुएशन रहेगी, मार्केट कैसा रहेगा, कंज्यूमर कैसे रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब हो गया कि हो सकता है मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज़ हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए, सप्लाई चेंज हो जाए, पॉलिसीज़ चेंज हो जाए, ऐसे कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी को हम फेस कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो लॉसेस होने के या फिर इनएडुकेट होने के, प्रॉफिट्स होने की सिचुएशन होती है, उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। दिस इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कस्टमर के इंटरेस्ट को, लॉस को या इकोनॉमी में हो रहे चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल से बाहर होती है। चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट दैन एक्सपेक्टेड, इसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको लॉस हो जाए या फिर आपके प्रॉफिट कम हो, जो आप सोच रहे थे उतने प्रॉफिट आपको नहीं हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बिजनेस इज रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज, इनएडुकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नाउ our नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? फर्स्ट, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। किस वजह से क्रिएट होती है, ये किस वजह से हैपन होती है? क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा हमें कंफर्म नहीं होता, हमारा बिजनेस कैसे रन करेगा, क्या वर्क होगा, हमें कुछ पता नहीं होता। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिएट होती है बिजनेस रिस्क। सेकेंड, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि भाई उसकी साइज़ और नेचर। जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज़ ऑफ बिजनेस, कि आपकी बिजनेस का नेचर और साइज़ कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कितनी अमाउंट में होगी। अगर आपका बिजनेस बहुत ह्यूज साइज़ का है तो आपकी बिजनेस रिस्क भी बहुत ज़्यादा हायर होगी। अगर आपके इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उस समय आपको, उस टाइम पे आपको लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। नेचर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपका बिज़नेस किस टाइप का है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है, जो फैशनेबल गुड्स वगैरह होते हैं उस टाइप का है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिस्क रहता है कि आपको फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है तो। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। प्रॉफिट किसका रिवार्ड है? रिस्क बेयर करने का। जितनी ज़्यादा रिस्क बेयर करेंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड है रिस्क को बेयर करने का। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क था। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव का मीनिंग क्या होता है? ऐसे रिस्क जिसमें आपको, अगर चेंजेस फेवरेबल हो, आपके बिजनेस के फेवर में अगर चेंजेस आते हैं, रिस्क आती हैं, तो आपको गेन भी हो सकता है, और अगर आपके फेवर में चेंजेस नहीं आते हैं तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क का मीनिंग ये हुआ कि सच रिस्क इन्वॉल्व बोथ
पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेंस एज वेल एज लॉसेज, इसमें आपको लॉसेज भी हो सकते हैं और गेंस भी हो सकते हैं। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेंस वेयर एज एडवर्स वन रिजल्ट इन टू लॉसेज, यानी अगर फेवरेबल कंडीशन रही, यानी चेंजेस आए पर ऐसे आए जो आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव थे, तो आपको गेंस हो सकते हैं, पर अगर चेंजेस नेगेटिव आए तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए, चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट की कंडीशन में कोई चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर हट जाता है मार्केट से, तो ये आपके फेवरेबल है और आपके लिए प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकता है। पर यही अगर नेगेटिव होता कि आपके कॉम्पिटिटर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो आपको लॉस होने के चांसेस हो जाते। तो डिपेंड करता है कि ये स्पेकुलेटिव रिस्क वो हैं जिसमें होने वाले चेंजेस आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। बी देखिए, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड आपके प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो गई तो आपको गेंस भी हो सकते हैं, और डिमांड अगर डिक्रीज़ हो गई तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। चेंज इन प्राइस में चेंजेस भी आपके लिए रिस्क हो सकती है, बट अगर ये फेवरेबल चेंजेस है, यानी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई है मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की, तो आपको गेंस हो सकते हैं, बट अगर प्राइसेस डाउन हो गई है तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का इंटरेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वो और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और इससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। बट यही चेंज अगर आपके अनफेवरेबल है, यानी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है और वो अब आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना पसंद नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आपको लॉसेस हो सकती हैं। तो ये हुई स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें आपको लॉस और गेन दोनों होने के चांसेस होते हैं। प्योर रिस्क क्या है? प्योर रिस्क ऐसी रिस्क है जिसमें 100% अगर वो हैपनिंग होती है, अगर वो होती है, तो आपको लॉस ही होंगे, कोई चांस नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट होने का। सच risk involve only the possibility of losses or no losses. Their occurrence may result in loss, whereas non-occurrence may result in absence of loss instead of gain. अगर ये happen नहीं होती है, अगर ये occur नहीं होती है, तो आपको लॉस तो नहीं होगा, पर प्रॉफिट होने के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, तो प्योर रिस्क का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर बस 100% चांसेस किस चीज़ का है? लॉस होने का ही है, अगर ये हैपन हुई तो। इसके एग्जांपल देखिए, द चांस ऑफ फायर, अगर आपके मटेरियल में, स्टॉक में फायर लग जाती है तो आपको लॉस होने का चांस है। अगर थेफ्ट हो जाता है तो लॉस होने का चांस है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर देते हैं और आपकी फैक्ट्री को लॉकआउट हो जाता है, बंद हो जाती है, तो आपको लॉस होने का चांसेस है। लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, अगर डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर कोई आ जाता है, जैसे मान लीजिए फ्लड है, अर्थक्वेक है, उसकी वजह से भी अगर आपको, आपकी बिज़नेस को कोई डैमेज होता है, तो आपको 100% लॉस होने का चांसेस है। तो प्योर रिस्क का मीनिंग हुआ कि वो रिस्क जिसमें प्योरली लॉसेस होने के चांसेस हैं, गेंस होने का कोई चांस नहीं है। कॉजेज़ ऑफ बिजनेसेस देखते हैं, क्यों क्रिएट होती है बिजनेसेस, क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। तो इसमें अलग अलग कॉजेज़ बताए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ किस लिए? नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से क्रिएट होते हैं, लाइक अर्थक्वेक, फेमाइन, हैवी रेन, लाइटनिंग, ड्रॉट। ठीक है, और इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस होता है और 100% आपको लॉस ही होगा। सेकेंड देखिए, ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ ह्यूमन नेचर की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए केयरलेसनेस इन हैंडलिंग ऑफ वर्क सिचुएशन। कौन? एम्प्लॉयज़ अगर केयरलेसनेस करते हैं और वो प्रॉपरली वर्क सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं, या टूल्स और मशीनरी को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, डिसऑनेस्टी करना, थेफ्ट करना, वर्क प्रॉपरली नहीं करना। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड का मीनिंग हो गया कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखने की बजाय नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, और वो बिज़नेस का वेलफेयर सोचने की बजाय अपने प्रॉफिट की बात ही सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रहते हैं। तो ये ह्यूमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से क्रिएट होती है रिस्क। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ जनरली मॉनेटरी होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं और मार्केट में और इकनॉमी में होने वाले चेंजेस को शो करते हैं। सच कॉजेज़ रिलेट टू टाइप ऑफ इकनॉमी एंड इट्स कंडीशन। सच कॉजेज़ आर प्योरली मॉनेटरी इन नेचर। एग्जाम्पल ऑफ सच कॉजेज़ आर अनसर्टेनिटी,
रिलेटिंग टू चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स, डिमांड और सप्लाई में चेंज होना, या मार्केट में कंपटीशन का चेंज होना, प्राइसेस का अप डाउन होना, ड्यूज का कलेक्शन प्रॉपर नहीं होना, या फिर टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, या फिर आप चेंजेस माने तो टैक्सेस में चेंज हो जाना, लोन्स की इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाना, बैंक ने लोन की इंटरेस्ट रेट चेंज कर दी है, हायर कर दी है। ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए जो रिस्क लेकर आते हैं उनको हम इकोनॉमिक कॉजेज़ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लीगल कॉजेज़। लीगल कॉजेज़ क्या है? जो हमारी जो लीगल बॉडीज़ हैं वो जो लॉज और रूल्स बनाती है उसकी वजह से जो रिस्क हमारे सामने क्रिएट हो सकती है उसे हम लीगल कॉजेज़ कहते हैं। लीगल एनवायरनमेंट प्रेस्क्राइब द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, कोर्ट जजमेंट एक्सेट्रा। यानी कोर्ट के जजमेंट, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, इनके जो रूल्स और रेगुलेशन एक्ट वगैरह पास होते हैं और उसकी वजह से हमारे बिज़नेस में कोई चेंजेस लाने पड़ते हैं या हमारे बिज़नेस पे कोई बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये कॉजेज़ कौन से कॉजेज़ हुए? लीगल कॉजेज़ हुए। ओके, जैसे मान लीजिए हम पॉलीथीन बैग बनाने की फैक्ट्री थी हमारी, और जैसे ही पॉलीथीन बैग बैन कर दिए गए, एक्ट पास करके उसको बैन कर दिया गया, तो ये हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए एक लीगल कॉज है और लीगल कॉजेज़ की वजह से बिज़नेस रिस्क अराइज हुआ है। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़। इट इंक्लूड्स ऑल इनोवेशन, डिस्कवरीज एंड मशीन्स विच मैनेजमेंट यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वो टेक्नोलॉजीज़ जो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें अगर कोई नए इनोवेशंस हो जाते हैं या नई डिस्कवरीज़ हो जाती है या न्यू मशीनरीज़ मार्केट में आ जाती है, तो वो भी हमारे लिए रिस्क क्रिएट करती है, क्योंकि हम अगर ओल्ड मशीनरी पे प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में स्टैंड करना, एग्जिस्ट करना ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट हमें भी चेंजेस लाने होंगे, नए इनोवेशंस को, डिस्कवरीज़ को और मशीन्स को हमें भी अडॉप्ट करना होगा। सो दैट ये कॉजेज़ हैं टेक्निकल कॉजेज़। आज हमने स्टडी किए हैं बिजनेसेस के बारे में, इसका मीनिंग देखा हमने नेचर देखा, टाइप्स देखे एंड कॉजेज़ देखे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।